नमस्कार सभी साथियों को। हम लेकर आए हैं आपके लिए वैष्णो माता यात्रा का एक व्लॉग। इसके साथ साथ हम पहली बार अपने माता पिता को प्लेन में भी बिठाएंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मेरा खुद का ये था कि भाई मैं अपने माता पिता को एक बार प्लेन में ज़रूर बिठाऊं, तो मेरे माता पिता का ये प्लेन में पहली बार का सफ़र होगा। तो आप लोगों के साथ माता के दर्शन भी करेंगे और मम्मी पापा को दर्शन भी कराएंगे वैष्णो माता की। तो आपने देखा होगा कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंच के हमने वहां पे चेक इन वगैरह कर लिया था। पहले वीडियो बनाना थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो हमने बाद में वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर हमने वहाँ पे स्टारबक की कॉफ़ी ली। स्टारबक की कॉफ़ी बहुत महंगी होती है, सबको पता है, लेकिन हमने तो बस ऐसे ही ले ली थी कि भाई लाइफ में सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। महंगा सस्ता क्या होता है, एक बार हर चीज़ का मज़ा ले लेना चाहिए। तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन करा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी। हमारी फ़्लाइट कम से कम 4 घंटे डिले हो गई थी। तो इसके लिए फिर हमने वहाँ पे टाइम पास के लिए अपना फ़ोटो वगैरह लिए। जो उनका कप होता है उस पर नाम वगैरह लिख के और गूगल्स वगैरह के साथ हमने सारे फ़ोटो लिए। फिर हमने किया चेक इन। फिर हमारी बस भी आ गई थी, लेट थी लेकिन बस आ गई थी। उस बस ने हमें हवाई जहाज़ के पास उतार दिया। ये अब मेरे मम्मी पापा हैं, आप देख रहे होंगे। पीछे एक दोस्त भी था, नितेश, वो भी हमारे साथ इस यात्रा पे गया था। तो फिर पहली यात्रा थी, तो मम्मी पापा के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव था। उनको भी खुशी हो रही थी कि भाई हमारे बेटे ने हमारे लिए किया कि जहाज़ में बिठाया। बहुत से लोगों का सपना ही रह जाता है जहाज़ में बैठने का, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक छोटी सी विश है तो ये तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ। तो हमने जहाज़ के साथ भी अपनी फ़ोटो खिंचवाई। फिर हम जो मेरा दूसरा दोस्त था उसने मम्मी पापा की जहाज़ में चढ़ते वक्त की वीडियो भी बनाई। बहुत अच्छा साथ था भाई। नितेश नाम है दोस्त का, जो मेरे साथ गया था। बहुत मदद की। मतलब आप अपने साथ उन्हीं दोस्तों को ले जाते हो जिन पे मतलब आप पूरा भरोसा कर सकते हो। तो खासकर उस ट्रिप पे जब आप मम्मी पापा के साथ जा रहे हो तो केयर करी उसने बहुत मम्मी पापा की भाई इस यात्रा को करवाने में। फिर हमने भाई प्लेन में बैठने के बाद भी फ़ोटो वगैरह ली पापा मम्मी के साथ। एक यादगारी है कि भाई मैं तो पहले कई बार बैठ चुका था प्लेन में, लेकिन मम्मी पापा को मैंने पहली बार प्लेन में बिठाया था। तो प्लेन में बैठते ही पापा को अजीब लग रहा था, बोला कानों में दर्द हो रहा है जैसे जैसे। फिर आई प्लेन के उड़ने की बारी। प्लेन पहले रनवे पे गया। रनवे पे जाने के बाद सीधा तेज़ी से ऊपर आकाश में चला गया। जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रहा था तो पापा को लग रहा था कि भी डर लग रहा है, कैसा स्टेडी। तो मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ऐसे मतलब ऐसे एक बार जब ऊपर चढ़ता है तभी लगता है, नहीं तो बाद में स्टेबल हो जाता है। फिर पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस ऐसा लगता है कि भाई हम बैठे हुए हैं और एक जगह बैठे हैं। पापा पूछ रहे थे भाई कितनी रफ्तार से कितने चलता है। तो अलग अलग प्लेन की अलग अलग रफ्तार होती है, पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा प्लेन जो अनाउंस कर रहे थे कैप्टन साहब, वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। तो आप देख रहे हो कि प्लेन रनवे पे जा रहा है, अब हवा में जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप।
रनवे पे तोड़ते तोड़ते अब हमारा जो प्लेन था वो हवा में आ चुका था। आप देख रहे हो खिड़की के सहारे से मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे के नज़ारे। प्लेन भी खड़े हैं, बहुत सारे रनवे भी दिख रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा अंदर की वीडियो भी बनाई। फिर हम पहुँच चुके थे बिल्कुल ऊंचाई पे। आज समताप जो एयरप्लेन होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, जो बादलों से और ऊपर जो ओजोन परत होती है उसके बीच का जो मंडल होता है उसमें उड़ते हैं। आप देख रहे हो कि बादलों के कैसे बबल से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रूई के पहाड़ हों उनके ऊपर प्लेन उड़ रहा हो। मैंने पापा को भी कहा भाई आप भी देखो बाहर से, बड़ा ही अच्छा नज़ारा होता है। मैंने पापा मम्मी को खिड़की वाली सीट की तरफ ही बैठाया था कि भाई वो अपना पूरा इंजॉय कर सकें अपनी पूरी यात्रा, जो पहली उनकी प्लेन यात्रा है। साथ में वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उनके लिए यात्रा बहुत ही यादगार हो चुकी थी कि भाई पहली बार प्लेन में भी बैठे थे और माता के दर्शन के लिए भी वो पहली बार ही जा रहे थे। तो दोनों काम माता की कृपा से एक साथ ही हो गए। बोलो जय माता की। डेढ़ घंटे की फ़्लाइट थी हमारी भाई। 1.5 घंटे मतलब दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट के लगे। फिर अनाउंसमेंट हो गई थी कि भाई अब हम 10 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नीचे उतरते हुए प्लेन की भी मैं कुछ वीडियो बना लूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि भी हमारा प्लेन लैंडिंग कर रहा है। तो लैंडिंग के टाइम भी मैंने कुछ वीडियो बनाई। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप छोटी छोटी ये जो इच्छाएं हैं अपने माता पिता की पूरी करते हो। मेरा तो ये मानना है कि भाई जो आदमी कर सकता है उसको अपनी ये माता पिता की छोटी छोटी इच्छाएं तो पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, चलती है भाई, खर्चे भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जीवन में एक बार यदि आप कर सकते हो उनको भाई तो कर देना चाहिए। हम वैसे भी तो इधर उधर के कामों में पैसे ख़राब कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये हमें बटोर लेनी चाहिए। अब हमारा प्लेन रनवे पे लैंड कर चुका था। आप देख रहे होगे धीरे धीरे बहुत ही धीमी स्पीड हो गई है। करीबन 2:30 बजे के आसपास हमने वहाँ पे जम्मू में लैंड कर दिया था। जम्मू में उतरने के बाद ये आप देख रहे हो कि भाई नीचे एक्सीलेटर से ये मम्मी है, वो सामने पापा हैं, जा रहे हैं। जब हम उतरते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल, मतलब मंदिरों की धरती पर आपका आगमन है। फिर हमने अपना जो भी लगेज वगैरह था थोड़ा बहुत वो लिया। हमारा ज़्यादा नहीं था, बस एक बैग ही था,
तो हमने वो वहाँ से अपना कलेक्ट किया। ये आप एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा देख रहे हो। ये सब यहाँ पे अपना सामान जो हम लगेज वगैरह रखते हैं वो था। ये यहाँ से आपको जम्मू एयरपोर्ट का नज़ारा दिख रहा होगा। ये यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग से आप अपनी टैक्सी भी कर सकते हो या बाहर निकल के आप बस से भी जा सकते हो। तो हमने बाहर निकल के बस ली। बस से हमने कटरा तक का सफ़र अपना तय किया। इसका किराया अलग अलग होता है। एसी का अलग होता है, नॉन एसी का अलग होता है, लेकिन ज़्यादा किराया नहीं होता। एसी का 100 रुपये शायद 100 या 80 रुपये होता है और नॉन एसी का 50-70, मतलब नॉन एसी और एसी में 50 और 60 का फ़र्क होता है, मतलब 20-30 रुपये का फ़र्क होता है। कटरा पहुंच गए थे हम। फिर कटरा पहुंच के अब जो माता के चढ़ाई का गेट होता है जिसको हम फिक्सिंग पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह कराई। अपने मम्मी पापा की फ़ोटो करी, हमने अपनी भी करी, मैंने अपनी भी कराई 3-4 फ़ोटो। दोस्त की भी फ़ोटो करी, नितेश की, उसने हमारी फ़ोटो करी। तो फिर हमने फ़ोटो कराने के बाद हमने 4 बजे के आसपास अपनी 5 बजे के पास 4 या 4:30-5 का टाइम था, अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिक्सिंग पॉइंट से हमने अपना आईडी वगैरह लिए, फिर हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी। पापा मम्मी आगे आगे चल रहे थे तो हमने उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो आराम से चल रहे थे। हम उनके पीछे पीछे थे, लेकिन वो हमसे आगे थे क्योंकि हमने उनका ध्यान रखना था, तो उनको कुछ पता नहीं था, तो हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हमने खूब मस्ती करी चढ़ाई के दौरान, जय माता के नारे लगाए। मतलब बहुत ही अच्छी यात्रा रही हमारी। मेन बात यात्रा की ये थी कि भी माता पिता साथ में थे, तो यात्रा बहुत अच्छी रही। खुशी इस बात की थी कि भाई उनकी पहली वैष्णो देवी यात्रा। मैं तो पहले भी मतलब माता के दरबार में जा चुका था, नौकरी लगने से पहले हम 5 दोस्त गए थे, तो मेरे को पता भी था चीज़ें कैसे क्या करना है, कैसे क्या जाना है। तो एक ये भी रहता है कि आप पहले जा चुके होते हो जिस जगह पे, तो दोबारा वहाँ पे अपने मम्मी पापा को ले जाते हो तो आपको सारी चीज़ें पता होती है। आप अकेले तो मतलब कैसे भी सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अपनी मम्मी पापा के साथ जाते हो तो आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए ताकि उनको तकलीफ़ ना हो ज़्यादा। जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बाज़ार सजे हुए थे माता के। आप जब भी जाओगे ये बाज़ार वगैरह सब सजे हुए मिलते हैं माता के। तो हम धीरे धीरे अपनी चढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे नेटवर्क कम रहता है, तो हमने अपनी सिम ले ली थी, वहाँ पोस्ट पेड की एक सिम ले ली थी, जिससे कि वहाँ पे हमारा नेटवर्क बना रहे। बीच बीच में आपको ऐसे माता के पंडाल मिलेंगे जिन पे आप अपनी फ़ोटो करा सकते हो, वीडियो बना सकते हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। मेरा तो ये मानना है कि भाई एक बार सबको ही माता के दर्शन पे जाना चाहिए। और माता के दर्शन पे यदि आप नवरात्रों में जाओगे, भीड़ तो होती है, लेकिन जो वहाँ का नज़ारा होता है ना, वो देख के आप बहुत ही मतलब ऐसा फील करोगे कि भाई मैं एक अलग ही जन्नत में आ गया। बीच में फिर हमने चढ़ाई के दौरान एक ढोल वाला था, वहाँ पे माता की मस्ती में हमने सोचा हम भी थोड़ा सा झूम लें। फिर हमने भी वहाँ पे माता ढोल की ताल पे हमने थोड़ा सा डांस किया। नितेश ने हमारी भाई वीडियो बनाई। फिर ऊपर से आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे कटरा का कितना ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। लाइटें हैं, आप ऊंचाई पे हो। और फिर हमने दोनों ने, नितेश ने और मैंने, फ़ोटो वगैरह करी कि भाई फ़ोटो ही तो है होती हैं जो हमें याद दिलाते रहते कि भाई हम यहाँ गए थे। फिर बीच में एक बंदर का जोड़ा था, वो सो रहा था, उसकी भी हमने एक फ़ोटो क्लिक कर ली। तो मम्मी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ऐसे जय माता के जयकारे लगाते हुए हम मंदिर के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए थे। तो कटरा ऊंचाई पे जाने के बाद कटरा का जो मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है जब आप बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। तो फिर हमने माता के भवन की पहली झलक देखी। माता का भवन रात को ऐसे लगता है जैसे कि भाई दूसरे ग्रह का नज़ारा हो। पहाड़ी पे है, त्रिकुटा पहाड़ी पे होने के कारण ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ भवन है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है माता का। मैंने वहाँ पे कुछ हल्की फुल्की वीडियो बनाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूर से दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने फ़ोटो भी लिए बहुत सारे। ये देखो अलग अलग एंगल से मैंने फ़ोटो खींचे क्योंकि नज़ारा ऐसा सुंदर था कि भाई
फ़ोटो वीडियो बनाने से मन भर नहीं रहा था। फिर हमने रात को दर्शन किए। सुबह हम जो केबल कार कर होती है उससे हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए चले गए। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन मम्मी पापा से पैदल ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, तो हमने क्या किया, केबल कार की ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। तो उसकी टिकट हमने 100 रुपये की एक टिकट होती है, वो हमने बुक कर ली थी। तो ये केबल कार है, देखो कैसे केबल कार से हम ऊपर जा रहे हैं। 10 मिनट लगते हैं, केबल कार से ऊपर चले जाते हो आप। नहीं तो आप पैदल जाओगे तो 4 या 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, और कठिन चढ़ाई है, सीढ़ियों की चढ़ाई है। हम तो चले जाते लेकिन मम्मी पापा से नहीं चढ़ा जाता, इसलिए हमने सुबह रात को दर्शन करके सुबह डॉर्मेट्री ले ली थी। इसके पास ही केबल कार के स्टेशन के पास ही हमने डॉर्मेट्री ले ली थी। रहने और खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वैष्णो माता पे, मतलब किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। ये मैं दिखा रहा हूँ केबल कार से, देखो हम कितनी ऊपर आ गए हैं, माता का भवन दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है कि भाई आप केबल कार में जा रहे हो, ऊपर माता का भवन नीचे है। देखो ये इस प्रकार की केबल कार होती हैं भाई, जिसमें एक बार में कम से कम 20 या 30 आदमी आराम से चले जाते हैं। ये सेवा सुबह 6:30 बजे ही स्टार्ट हो जाती है। फिर हमने भैरव बाबा के दर्शन करे ऊपर जाकर। केबल कार से मैंने कुछ फ़ोटो खींची थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लिक करी थी, वीडियो भी बनाई थी मैंने कुछ हल्की फुल्की केबल कार से। फिर ऊपर जाके हमने दर्शन करे भैरव बाबा के, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। दर्शन करके फिर हमने वापसी की उतराई की, अपनी चढ़ाई मतलब उतराई स्टार्ट कर दी, नीचे उतरना। बीच में जो भी नज़ारे आते गए हमने उनके फ़ोटो लिए और बहुत ही मतलब इन्जॉय किया इस यात्रा को। हमने एक ही दिन में ये यात्रा कर ली। हमने सुबह 4 या 5 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी, रात को 1:30 बजे हमने दर्शन किए। उससे अगले दिन सुबह हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। फिर सांझी छत पे वापसी में आते हुए हमने फ़ोटो वगैरह करवाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फिर हमने जैसे जैसे जो स्पॉट हमें मिलता गया, जैसे हमें एक हिरन दिखाई दिया, हमने इसकी भी एक हल्की सी वीडियो बना ली, क्योंकि अच्छा लग रहा था कि भाई मतलब एक रास्ते में ऐसे हिरन बैठा हुआ है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। लोग माता के जयकारे लगा रहे हैं। ये पहाड़ी है, यहाँ से दिख रहा है कि भाई बर्फ़ भी दिख रही है पहाड़ियों पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है माता का ये। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि भाई जीवन में एक बार आपको माता के यहाँ जाना चाहिए। इसी के साथ हमारी यात्रा पूरी हुई। हमने माता का बार बार धन्यवाद किया। हमने हेलीकॉप्टर का भी एक शॉट लिया कि आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हो। अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, वो सांझी छत है, वहाँ पे भी हमने फ़ोटो कराई थी। तो फिर नीचे आके मैंने देखा कि भाई हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो मैंने एक हेलीकॉप्टर की वीडियो बना दी थी। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी। हेलीकॉप्टर में भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये सांझी छत तक ही जाता है, नीचे से कटरा से सांझी छत तक, लेकिन आपको फिर 3-4 किलोमीटर ऊपर चलना ही पड़ता है। बस लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। जय माता की।